जावेद अख्तर ने लगा दिया है नारा जय सिया राम। बोले कि हिंदुओं की वजह से ही देश में बचा है लोकतंत्र। शुक्रवार को मनसे नेता राज ठाकरे के दीपोत्सव कार्यक्रम में मशहूर लेखक जावेद अख्तर और सलीम खान पहुंचे। यहां मंच से जावेद अख्तर ने कहा कि राम और सीता केवल हिंदू या उनके ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आदर्श हैं। जी हां, पूरे देश में दिवाली की धूम है। चारों तरफ दिए लाइटें प्रज्वलित हो रही है। छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। लोग अपने घरों से निकल पड़े हैं। जगह जगह पर दीपोत्सव के कार्यक्रम आयोजित होने लगे। इसी क्रम में आज शुक्रवार को मनसे नेता राज ठाकरे ने भी हर साल की तरह इस वर्ष भी दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मशहूर लेखक जावेद अख्तर और सलमान खान के पिता सलीम खान आए हुए थे। इन दोनों ही लेखकों की जोड़ी सार्वजनिक मंच पर बड़े वर्षों के बाद दिखी। इस कार्यक्रम के दौरान जावेद अख्तर ने मंच से कहा कि राम और सीता उनके लिए आदर्श हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रामायण केवल हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ ही नहीं बल्कि वो देश की धरोहर है। इसी दौरान वहां मौजूद भीड़ जय श्री राम के नारे लगाने लगी। इसी दौरान जावेद अख्तर ने कहा, राम सीता की जोड़ी आज के समय के लिए एक आदर्श वैवाहिक जोड़ी है। राम को सीता से केवल रावण ने अलग किया है और इसलिए हमें जय सिया राम का उद्घोष करना चाहिए। और लगातार जय सिया राम के नारे लगाए। इसके बाद जावेद अख्तर ने हिंदू संस्कृति की तारीफ करते हुए कहा कि आज देश में जो लोकतंत्र कायम है वो हिंदू संस्कृति की वजह से है, जिसकी वजह से अब सोशल मीडिया पर एक भौचाल जैसा आ गया है। हर तरफ जावेद अख्तर का ये जय सिया राम वाला वीडियो वायरल हो रहा है। हिजड़ू थे वो हिंदू वैसे नहीं थे। हिंदुओं की सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि उनकी सोच विशाल रही है। यदि वे खासियत खत्म हो गई तो वो दूसरे लोगों की तरह हो जाएंगे। जावेद अख्तर ने आगे ये भी कहा कि अगर आज भारत में लोकतंत्र कायम है तो इसमें सबसे बड़ा हाथ हिंदू संस्कृति का भी है। इसके साथ ही उन्हें भी कायम हूँ कि देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हुई है। यदि आज हम शोले लिख रहे होते तो मंदिर में एक्ट्रेस के साथ धर्मेंद्र के डायलॉग पर बवाल मच जाता, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। नास्तिक कहते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं श्री रामचंद्र जी को या सीता जी को सिर्फ हिंदुओं का धरोहर नहीं समझता। इस देश के हर वासी का, हर आदमी जो इस धरती पर पैदा हुआ है, जो अपने को हिंदुस्तानी कहता है, रामायण उसका सांस्कृतिक धरोहर है। वो हिंदुस्तानी कैसा होगा जो नहीं जानता है रामायण के बारे में या महाभारत के बारे में। ये तो हमारा इतिहास है, ये तो हमारी संस्कृति है, ये हमारी पहचान है। ये वो चीज है जिस पे हम जितना भी गर्व करें कम है। इसका कुछ लोगों का धार्मिक आस्था है, उससे बहुत लोगों की है, लेकिन मेरे जैसे जो नास्तिक हैं उनके लिए भी एक गर्व का सामान है कि मैं उस देश में पैदा हुआ हूं जो रामचंद्र का और सीता का देश। ये हमारे संस्कृति में और भी डेटीज हैं, कृष्ण जी की बड़ी महिमा है, लेकिन जब हम आइडियल मर्यादा पुरुषोत्तम और आइडियल वाइफ की बात करते हैं, पत्नी की, तो फिर राम और सीता ही ध्यान में आते। एक अध्यात्म रामायण 15वीं सदी में, समझिए 100-125 साल पहले रामचरितमानस से लिखी गई थी। उसमें एक दृश्य है कि जहां सीता जी को रामचंद्र जी कहते हैं कि तुम मेरे साथ क्यों चल रही हो, कहां तुम जंगल में जाओगी, तुम यहां रहो, मैं आए। ये तो मोहब्बत की, एकता की, गृहस्थ जीवन की बेहतरीन मिसाल है। जय सिया राम। सिया और राम को अलग सिर्फ एक नहीं किया था, उसका नाम था रावण। और जो अलग करे वो रावण। तो आज आप मेरे साथ 3 बार नारा लगाएंगे, जय सिया राम। बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज से जय सिया राम ही कहिएगा। धन्यवाद जावेद साहब।